हेलो डिएवियंस, चलिए मैथ्स के चैप्टर 14 को पूरा रिवाइज करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें कि कम समय में चैप्टर के हर टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि एग्जाम में हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएं। इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। आप इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको बुक परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे PDFs अपलोडेड हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस पूरे नोट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले तो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर यानी कि आउटर बाउंड्री का लेंथ। अगर एक रैंडम सा फिगर हम बना दें तो इसका पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे। आप सिंपली इसके बाउंड्री का लेंथ मेजर कर लेंगे कि कितना लंबा है इसका बाउंड्री, वही इसका पेरीमीटर कहलाएगा। अगर आप अलग अलग शेप्स का पेरीमीटर निकालेंगे तो उसके लिए अलग अलग फार्मूला आपको मिलेंगे। अगर आपको फार्मूला नहीं भी पता है तो सिंपली आप किसी भी तरह से उसके बाउंड्री का लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए, बस वही हो जाएगा पेरीमीटर। उसके बाद दूसरा है एरिया ऑफ प्लेन फिगर। जब भी कोई प्लेन फिगर होता है, जैसे ट्रायंगल है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो वो 2D स्पेस में कुछ जगह लेता है। ये इतना जगह ले रहा है, ये इतना जगह ले रहा है, ये इतना जगह ले रहा है। तो ये कितना एग्जैक्टली जगह ले रहा है उसी को हम लोग एरिया कहते हैं, उसी के कैलकुलेशन को एरिया कहते हैं। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, ये दोनों 3D स्पेस के लिए, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए है। जैसे कि एक 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये क्यूबॉइड, ठीक है। अब ये जो क्यूबॉइड है इसका टोटल 6 सरफेस है। एक ये सरफेस हो गया, एक इधर से सरफेस हो गया, एक इधर सरफेस हो गया, उसी तरह से 3 सरफेस पीछे छिपा है जो कि हमें नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग इन सारे सरफेसेस के एरिया को जोड़ दें तो वही इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो जाएगा या टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जब भी 3D ऑब्जेक्ट कोई भी बनाया जाता है तो वो हवा में कुछ स्पेस ले लेता है, या अगर ये अंदर से खोखला है तो इसमें आप पानी भर सकते हैं। इसमें कितना पानी भरा जा सकता है या ये कितने हवा को डिस्प्लेस कर दिया, कितने हवा को यहाँ से हटा दिया, उसका कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे ना तो फिर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम भी समझ गए, सरफेस एरिया भी समझ गए, प्लेन फिगर का एरिया भी समझ गए और पेरीमीटर भी समझ गए। कुछ बेसिक शेप्स का एरिया हमें याद रखना है कि क्या होता है। ये अगर याद हो जाता है तो 3D शेप्स का सरफेस एरिया भी निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। बस आप उसमें स्क्वायर ढूंढ लीजिएगा, रेक्टेंगल ढूंढ लीजिएगा, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, सर्कल, कुछ ना कुछ आपको 3D शेप में दिख जाएगा। उसका एरिया निकाल के बस ऐड कर देना है, टोटल सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। जैसे कि पहला है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड्स आपस में बराबर होते हैं और चारों एंगल 90 डिग्री का होता है। जब भी ऐसा हो तो उसका एरिया निकालने के लिए सिंपली हम लोग इस साइड को और इस साइड के लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंस ये स्क्वायर है तो इसका चारों साइड आपस में बराबर होगा, है कि नहीं, चारों साइड आपस में इक्वल होगा। तो जब हम लोग इस साइड और इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a इंटू ए मिलेगा, और a इंटू ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, इसीलिए स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का दोनों लेंथ जो होता है वो अलग होता है, इधर का लेंथ अलग होता है, इधर का लेंथ अलग होता है। इसको L से डिनोट करते हैं, इसको B से। तो इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्क्वायर या B स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे L इंटू बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रायंगल। ट्रायंगल किसी भी तरह का क्यों ना हो, जैसे कि ये ट्रायंगल है या एक रैंडम सा ऐसा ट्रायंगल हम बना दिए, चाहे कैसा भी ट्रायंगल क्यों ना हो, सबसे पहले आपको एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देना है, आपको एरिया मिल जाएगा। अब इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या हुआ, ये लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो बेस हो गया। अब इसका हाइट क्या हुआ, ध्यान से देखिए, इसका ऊंचाई हम लोग ज़मीन से नापेंगे। जैसे कि ये सरफेस है ना, यहाँ से ये ट्रायंगल कितना ऊंचा है, परपेंडिकुलर हाइट इसका मेजर करेंगे, यही इसका हाइट कहलाएगा। इस लेंथ को हमें यहाँ पे पुट करना है और हमें इसका एरिया मिल जाएगा। जैसे कि ये ट्रायंगल एक सिंपल सा ट्रायंगल में भी बता देते हैं, ये हो गया उसका बेस और यहाँ से यहाँ वो हो गया इसका हाइट। ज़मीन के सरफेस से 90 डिग्री एंगल पे जितना हाइट है वही उसका हाइट हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसा दिखता है ना, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो ऐसे शेप्स का एरिया निकालने के लिए सिंपली हम लोग b इंटू एच कर देंगे। ये हो गया b, और h कौन हुआ, ये लेंथ नहीं, h हुआ ये लेंथ, नीचे से ऊपर का हाइट, ठीक है।
इससे हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। और लास्ट है सर्कल, सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर कर देंगे, ये फॉर्मूला तो आपको पता है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इस तरह का शेप होता है जिसमें कि दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं और दो लाइंस आपस में अनपैरेलल होते हैं। इस तरह के शेप को हम लोग ट्रेपीजियम कहते हैं। इसका एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब ध्यान से देखिए, इसके पैरेलल साइड्स का लेंथ मान लेते हैं, एक का लेंथ है a और दूसरे का लेंथ है b, और इसका जो हाइट है ज़मीन से लेकर इसके टॉप तक का जो ऊंचाई है ये हमें दिया रहेगा h। इतना ही काफ़ी है इसका एरिया निकालने के लिए। अब ये फार्मूला इतना कैसे आया, ध्यान से देखिए, हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले तो इसको एक डायगोनल से ऐसे दो पार्ट्स में बांट देते हैं। जैसे हमने ये डायगोनल खींचा तो हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है ना, और एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को निकाल के जोड़ दें तो ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा ना। ट्रायंगल का एरिया हम लोग क्या पढ़े थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है कि नहीं। तो पहले इस ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल, इसका क्या है बेस, इसका बेस तो बी ही हो गया, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका बेस है। और इसका हाइट क्या है, ज़मीन से लेकर इसका सिर कितना ऊंचा है वही उसका हाइट हो जाएगा। तो इसका वही हाइट होगा जो ट्रेपीजियम का हाइट है, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ एकदम सेम है। तो हाइट के जगह पे हम लोग वही ट्रेपीजियम का हाइट ही बैठा सकते हैं इस ट्रायंगल के लिए, और बेस की जगह बी बैठा सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हो गया 1/2 इंटू बेस के जगह बी इंटू हाइट के जगह एच। अभी देखिए आधा ही का एरिया निकला है, ऊपर एक ट्रायंगल बचा ही है, ये वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इसके लिए भी हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। तो बेस तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, ऊपर से आप देखिएगा, मतलब इसको एक तरह से पलट लीजिए, ठीक है। तो उस तरफ से अगर हम देखें तो ये बेस हुआ कि नहीं, ये बेस हो गया। और हाइट अगर उस तरफ से देखें तो ट्रायंगल कितना ऊंचा है, क्या इतने ऊंचा है ट्रायंगल, क्या इतने ऊंचा है, नहीं ना, और ऊंचा है। देखिए यहाँ तक ऊंचाई है इसका, ये देखिए यहाँ पे उसका सर है कि नहीं। तो हम लोग परपेंडिकुलर हाइट देखते हैं, तो यहाँ तक ऊंचाई है, यानी कि जितना ट्रेपीजियम का हाइट है उतना ही इस ट्रायंगल का भी हाइट है। तो हम लोग इसका एरिया निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, इसका एरिया में भी हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू बेस की जगह तो वहाँ ए है ना, और हाइट की जगह तो एच ही है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल एरिया नहीं मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू ए इंटू एच प्लस 1/2 इंटू बी इंटू एच। दोनों में 1/2 है और दोनों में एच है, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं। 1/2 इंटू एच कॉमन आ गया, अंदर बच गया एक में ए प्लस दूसरे में बच गया बी। अब ध्यान से देखिए, क्या ये फॉर्मूला सेम वही नहीं आ गया, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो इस तरह से अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो आराम से डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला की क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि इस शेप में है, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना तो ये स्क्वायर है, ना तो ये ट्रेपीजियम है, ना तो ये पैरेललोग्राम है, ये कुछ नहीं है, ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है और हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, जब भी आपको एक रैंडम सा क्वाड्रिलेटरल दिया रहेगा ना, जो कि किसी भी पर्टिकुलर टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, तो उसमें डेफिनेटली आपको इस तरह का हाइट दिया रहेगा। इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है, ध्यान से देखिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल था ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल था, इसको एक डायगोनल के थ्रू दो ट्रायंगल्स में बांट दिया गया। एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला तो पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब इस ट्रायंगल का हाइट आपको दे दिया है और इस ट्रायंगल का हाइट आपको दे दिया है, प्लस ये जो डायगोनल है बीच में, ये दोनों ट्रायंगल के लिए बेस का काम नहीं करेगा। इस वाले ट्रायंगल के लिए भी ये बेस हो गया और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी ये बेस हो गया। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर दें तो ये एरिया मिल जाएगा पूरा, है कि नहीं। उसी तरह से इस वाले ट्रायंगल के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दो पार्ट्स में इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें मिल जाएगा। इस फिगर में अगर हम लोग बेस को डी से डिनोट कर दें, क्योंकि बेस होने के साथ साथ ये डायगोनल भी है, तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा एरिया का, हाफ इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। अब ये कैसे आया, आपको इधर का एरिया मिलेगा हाफ इंटू डी इंटू H1 और इधर का एरिया मिलेगा हाफ इंटू डी इंटू H2, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो हाफ इंटू डी कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा H1 प्लस H2। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, जिसके मल्टीपल साइड्स हों। जैसे कि ये देखिए एक पॉलीगॉन है, इसमें टोटल कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 साइड्स हैं। अब हमें इस इरेगुलर पॉलीगॉन का टोटल एरिया निकालना है।
तो हमें इसका कोई प्रॉपर फॉर्मूला तो पता नहीं है जो एरिया निकाल लें। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स और ट्रेपीजियम्स में डिवाइड कर देंगे। हमें मल्टीपल ट्राइंगल्स, मल्टीपल रेक्टेंगल्स और मल्टीपल ट्रेपीजियम्स मिल सकते हैं। सबके एरिया को अलग अलग निकाल के जोड़ देना है तो इस पूरे पॉलीगॉन का एरिया मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको डिवाइड किया गया है, एक ऐसे लाइन किया तो एक ट्रायंगल इधर बन गया, उसके बाद एक ट्रायंगल इधर बन गया और एक ट्रायंगल इधर बन गया। आप इसको एक ट्रेपीजियम और एक ट्रायंगल में भी डिवाइड कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ट्रेपीजियम बन रहा है ना, एक ट्रेपीजियम बन रहा है। बशर्ते आपको बताया रहना चाहिए कि दिस लाइन एंड दिस लाइन इज़ पैरेलल, तभी ये ट्रेपीजियम कहलाएगा, नहीं तो आपको ट्रायंगल में बांटना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा ट्रेपीजियम बन रहा है तो ठीक है, आपको इसको दोबारा काटना नहीं है और एक ट्रायंगल आपका इधर बन गया। तो ट्रेपीजियम और ट्रायंगल को जोड़ के भी आप इसका पूरा का एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। ये रहा क्यूबॉइड और इसको कहते हैं क्यूब। क्यूबॉइड और क्यूब में एक ही अंतर है। क्यूबॉइड में क्या होता है कि उसका लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है और हाइट अलग होता है। तीनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट जो क्यूब होता है उसमें जितना लेंथ होता है उतना ही ब्रेथ होता है और उतना ही हाइट होता है। बाकी इसमें और कोई अंतर नहीं है। अगर हमें क्यूबॉइड या क्यूब का सरफेस एरिया निकालने बोला जाए तो हमें देखना पड़ेगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है या लेटरल सरफेस एरिया, दो तरह का पूछा जा सकता है। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ दिया जाए तो हम क्या करेंगे, जितना सरफेस दिख रहा है ना सबका एरिया निकाल के जोड़ देंगे। अब देखिए, एक तो ये सरफेस है, ठीक, उसके बाद एक ये सरफेस है और एक ऊपर वाला सरफेस है। तीन सरफेस तो हमें दिख रहा है, इसके अलावा तीन और सरफेस है जो कि हिडन है। जैसे कि एक ईंट को आप रखिएगा, आपको तीन ही सरफेस एक बार में दिखेगा, जो चौथा, पांचवा और छठा सरफेस होगा वो छिपा रहेगा पीछे से। तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो इसका एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका भी एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद हमें फॉर्मूला मिल जाएगा 2LB, 2BH और 2HL, और तीनों को जोड़ देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। उसी तरह से इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें देखिए ध्यान से, पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा A इंटू ए, इधर भी ए है इधर भी ए है, क्योंकि इसका सारा एच जो होता है बराबर होता है। तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर का एरिया भी हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर का एरिया भी हो जाएगा ए स्क्वायर, और 3 बार ए स्क्वायर पीछे छुपे हुए भी हैं, तो यानी कि टोटल 6 बार ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 6A स्क्वायर हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया का। ये क्या है, जितने सरफेस एरिया खड़े हैं बस हमें उसका ही सरफेस एरिया निकालना है। जैसे कि अगर इसको हम रूम मान ले तो हम बस चारों दीवार का एरिया निकालेंगे, छत का एरिया और ज़मीन का एरिया नहीं निकालेंगे, उसी को कहा जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम इसमें देखें तो इसका लेंथ हो गया ये L, ये हो गया B और ये हो गया H। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस दीवार का एरिया निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा दो दीवार है, एक छिपा हुआ है। तो इसका एरिया निकालने के लिए L इंटू एच किया जाएगा, तब ना ये एरिया निकलेगा। तो L इंटू एच हो गया। फिर इधर का एरिया निकालेंगे, इसका एरिया कितना हो जाएगा, B इंटू एच होगा ना, प्लस B इंटू एच, और ये दोनों का दोनों एरिया 2 बार होगा, तो टोटल को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, 2LH प्लस BH। अब देखिए H दोनों में है तो H निकाल सकते हैं बाहर, तो हो जाएगा 2H और अंदर में L प्लस B। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है, 2H इंटू L प्लस B। तो फॉर्मूला अगर याद रहता तो अच्छी बात है, आप बहुत स्मार्ट हैं, बशर्ते आप फॉर्मूला भूलें ना, कन्फ्यूज ना करें। अगर फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप और स्मार्ट हैं, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा के एग्ज़ाम में फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और लिखा है, इससे भी आप लेटरल सरफेस एरिया को याद रख सकते हैं कि कैसे निकलता है। आपको सिंपली क्या करना है, बेस का पेरीमीटर निकालना है, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। बेस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जैसे इसका इसी का हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो बेस का पेरीमीटर हो जाएगा L प्लस B प्लस उधर भी L होगा, फिर प्लस B होगा, यही ना इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो इसका बेस का पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B होगा। अब इस बेस के पेरीमीटर को हमें हाइट से मल्टीप्लाई करना है, तब भी तो वही फॉर्मूला आ जाता है ना। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। क्यूब के लिए भी हम लोग उसी तरह से सब निकाल सकते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया तो बताया ही 6A स्क्वायर होगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, तो इसका बेस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, A प्लस A प्लस A प्लस A, इसका बेस का पेरीमीटर हो जाएगा 4A। अब 4A को किससे कर देंगे मल्टीप्लाई, हाइट से कर देंगे, है ना। 4A को जब हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर। तो इसका जब लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 4A स्क्वायर होगा। दूसरे तरह से भी देख लीजिए, लेटरल सरफेस एरिया मतलब केवल दीवार का एरिया। तो एक इधर का दीवार है, इसका एरिया हो गया A स्क्वायर, एक इधर का दीवार है, उसका एरिया हो गया A स्क्वायर,
और 2 दीवार पीछे भी छुपे हैं, उसका एरिया भी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर होगा। अब ऊपर का एरिया तो जोड़ते नहीं है लेटरल में, और नीचे का एरिया भी नहीं जोड़ते हैं, तो 4 बार ए स्क्वायर तो हुआ ना कम से कम, तो 4 ए स्क्वायर उस तरह से भी लेटरल सरफेस एरिया मिलेगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंड्रिकल शेप आपने देखा होगा, जैसे कि पेन जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उसी तरह से जो पॉपर होता है जिसको हम लोग पार्टीज में उड़ाते हैं वो भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अगर सिलेंडर का हाइट बेस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इस तरह के सिलेंडर को हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए रेडियस और हाइट ही काफ़ी है। रेडियस और हाइट दिया है तो हम लोग आराम से इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब इसका भी 2 तरह का सरफेस एरिया पूछा जा सकता है, एक तो कर्व सरफेस एरिया पूछा जा सकता है और एक टोटल सरफेस एरिया पूछा जा सकता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ध्यान से देखिए, बस ये जो इसका फोल्ड किया हुआ है ना, एक पेपर को फोल्ड कीजिए, ठीक है, ऊपर से खाली होगा, नीचे से खाली होगा। अगर हम लोग केवल इसके कर्व का एरिया निकालें तो वही हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया एक तरह से लेटरल सरफेस एरिया ही हुआ। अगर ये गोल जैसा रूम है तो इसका दीवार का जो एरिया हुआ उसी को हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। तो वहाँ पे दीवार का एरिया कैसे निकाले थे, याद है? हम लोग किए थे कि बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट कर दिए थे, तो इसका लेटरल एरिया मिल गया था, लेटरल सरफेस एरिया मिल गया था। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इसका बेस का पेरीमीटर क्या होगा, बेस तो सर्कुलर है और सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, होता है ना, और इसका हाइट कितना है, हाइट है h। तो अगर हम 2πr h कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से 2πr h हो गया। दूसरे तरह से भी इतना ला के दिखा देते हैं। मान के चलिए कि सिलेंडर को हम यहाँ से कट कर देते हैं और इसको अनफोल्ड कर देते हैं, तो ये एक पेपर जैसा बन जाएगा। पेपर को फोल्ड करते तो ऐसा बनता है, तो अगर हम इसको अनफोल्ड कर दे तो पेपर जैसा नहीं बन जाएगा, बनेगा ना। तो जब ये पेपर जैसा बन जाएगा तो इसका जो ये वाला लेंथ है ये इसके सरकमफेरेंस के बराबर ही होगा, क्योंकि यही ना खुल के इतना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक गया है। तो इसका सरकमफेरेंस तो 2πr था, है ना, 2πr होता है सर्कल का सरकमफेरेंस, तो ये लेंथ भी 2πr के बराबर होगा। और इसका हाइट कितना है, h है। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे टोटल तो 2πr इंटू एच कर देंगे। लेंथ है 2πr और ब्रेथ है h, तो 2πr इंटू एच करेंगे तो अल्टीमेटली हमें 2πr h ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व वाला तो आपको मिल गया ना कि कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr h होता है। अब टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी देखिए एक सर्कल है ना, सर्कल ये वाला, और नीचे से भी देखिए बेस में भी एक सर्कल है। तो दोनों का एरिया अगर हम लोग जोड़ दें इस कर्व सरफेस एरिया में तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो ऊपर का एरिया क्या होगा, πr² होगा, सर्कल का इतना ही होता है एरिया, शुरू में देखे थे, और नीचे का एरिया भी होगा πr²। तो हम लोग πr² और πr² यानी कि 2πr² को अगर इसमें ऐड कर दें 2πr² को तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो ऐड कर देते हैं 2πr²। अब 2 और पाई और एक आर कॉमन आ गया, अंदर बच गया, एक में एच, इसमें एच बचा केवल, और दूसरे वाले में केवल आर बचा। तो इस तरह से हमारा फार्मूला बन गया 2πr इंटू एच प्लस आर, या 2πr इंटू आर प्लस एच, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एरिया ख़त्म। अब हमें वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम निकालने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, सबका वॉल्यूम निकल जाएगा, खासकर इन तीनों का तो वॉल्यूम आराम से निकल ही जाएगा। वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपली आपको बेस एरिया इंटू हाइट करना है। क्या करना है, बेस एरिया इंटू हाइट। अब देखिए ये जो शेप है इसका बेस का एरिया क्या है, इसका बेस का एरिया अगर आप निकालेंगे तो L इंटू बी करेंगे, यही ना होगा बेस का एरिया। अब बेस का एरिया को किससे मल्टीप्लाई करना है, हाइट से। अब इसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई है h, तो बेस एरिया था L इंटू बी और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया h से, तो आपको इसका वॉल्यूम मिल गया L इंटू बी इंटू एच। इसी तरह से आपको सबके लिए करना है, बेस एरिया इंटू हाइट। अब देखिए क्यूब का क्या हो जाएगा, क्यूब में भी हम लोग अप्लाई करेंगे बेस एरिया इंटू हाइट। तो इसका बेस एरिया कितना है, a इंटू ए, तो ये हो गया इसका बेस एरिया, है ना, और इसका हाइट भी तो a ही है ना, तो इसका बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, बेस एरिया था a इंटू ए और हाइट हो गया a, यानी कि 3 बार a मल्टीप्लाई हुआ तो a क्यूब। तो इस तरह से क्यूब का वॉल्यूम हो गया a क्यूब। अब नेक्स्ट देखिए सिलेंडर का। सिलेंडर में भी वही अप्लाई करेंगे, बेस एरिया इंटू हाइट। सिलेंडर का बेस एरिया कितना है, ध्यान से देखिए, सिलेंडर के बेस में कैसा शेप है, सर्कल है। सर्कल का एरिया हमें पता है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है, ये होता है πr², होता है ना। और बेस एरिया तो हमें मिल चुका है। अब इसका हाइट कितना है, इसका हाइट होगा h, तो बेस एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, डैट इज़ πr²h, यही है इसका वॉल्यूम,
है ना। तो बस आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब चलिए सेक्शन 2 पे आते हैं, जिसमें कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा जितना कुछ हमने पढ़ा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। सफिशिएंट डेटा हमें दिया गया है ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए। हम लोग आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं। ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है, इसका एक पैरेलल साइड हमें दिया है 12, दूसरा पैरेलल साइड 18, और इसका हाइट हमें दे दिया है कितना, इसका हाइट हमें दिया है 10 cm। एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, हमने डेराइव किया था। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। उस पर बैठा देंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा 18 + 12 यानी कि 30, और हाइट था 10, तो 30 इंटू 10 और इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 14 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम अदर टू वर्टिसेस इज 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया गया है, यानी कि एक चतुर्भुज है। ये प्रॉपर तरीके से ना तो रेक्टेंगल है, ना तो स्क्वायर है, ना तो ट्रेपीजियम है, ना पैरेललोग्राम है। एक रैंडम सा क्वाड्रिलेटरल हमें दिया गया है। उसका डायगोनल का लेंथ हमें बता दिया गया है कि इसका लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर है। और जो बचा हुआ दो वर्टिसेस है ना, एक ये और एक ये, इससे एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया गया है, इसका लेंथ है 8 cm, और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, उसका लेंथ है 6 cm। अब हमें इसका पूरे का एरिया बताना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया ना, एक ये ट्रायंगल जिसका हमें बेस भी पता है, हाइट भी पता है, और एक ये ट्रायंगल भी बन गया इधर, इसका भी हमें बेस पता है और हाइट पता है। तो हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इसका एरिया निकाल लेंगे, ये मिल जाएगा, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इसका भी एरिया निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल एरिया मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे वही किए हैं। देखिए, टोटल एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस तो डायगोनल ही है, और h1 पहला हाइट ये वाला, फिर हाफ इंटू बेस इंटू h2 दूसरा हाइट ये वाला। तो दोनों को इस तरह से जोड़ के हम लोग कॉमन निकाल के ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं। सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, फाइनली हमें एरिया मिल जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप स्टेटमेंट लिखिएगा और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग इट इनटू सूटेबल शेप्स। ईच साइड इज 8 मीटर एंड टोटल हाइट इज 10 मीटर। एक रेगुलर ऑक्टागन दिया है जिसमें कि हर साइड 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर। इसी तरह से जितना साइड आपको दिख रहा है ना, सबका सब 8 मीटर है। ठीक है, तो सबको लिख देते हैं, बट आपको सबको लिखना नहीं है, आपको समझना है इसको। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि इसको हमें लॉजिकली डिवाइड करना है। टोटल हाइट 10 मीटर है, मतलब अगर आप ज़मीन से यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट देखें ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो 10 मीटर होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप यहाँ से यहाँ तक का इधर से भी हाइट देखेंगे तो ये भी आपको 10 मीटर ही मिलेगा। तो इस तरह से आपको इतना डेटा गिवन है, और इसी की मदद से आपको पूरा एरिया निकालना है। यहाँ से यहाँ तक लिख देते हैं कि ये 10 मीटर हमें गिवन है। हमें इसको लॉजिकली डिवाइड करना है ताकि एरिया निकालना आसान हो जाए। तो हम क्या करते हैं ना कि एक लाइन ऐसे दे देते हैं, ध्यान से देखिए, एक लाइन ऐसे दे दिए और एक लाइन ऐसे दे दिए। अब क्या हुआ कि ये तीन अलग अलग शेप्स में बट गया। एक पहला शेप ऊपर में ट्रेपीजियम जैसा बन गया, इसका एरिया निकाल लेंगे। नीचे भी एक ट्रेपीजियम बन गया, इसका भी एरिया निकाल लेंगे। और एक बीच में क्या बन गया, रेक्टेंगल, इसका भी एरिया निकाल लेंगे। तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा ऑक्टागन का। सबसे पहले इसका एरिया देखिए क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन है, एक ये है और एक ये है, ये तो 8 ही है। ये वाला कितना है, हम आपको अभी बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट, जितना हाइट है इसका विड्थ भी उतना ही होगा, यानी कि 10 ही होगा। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में 8 और 10 को जोड़ देंगे, 18 हो जाएगा, 18। और इसका जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो कितना होगा, ध्यान से देखिए, टोटल हाइट 10 है ना। टोटल हाइट 10 है जिसमें कि 8 तो यहाँ से यहाँ तक ही है, बच गया 2। 2 में आधा इधर होगा आधा इधर होगा, यानी कि 1 इधर 1 इधर, तो टोटल 10 हो गया ना। 8 यहाँ था, 8 एक 9 एक 10, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट हमें मिल गया 1। तो ये सब चीज़ आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, समझे। इस ट्रेपीजियम का हाइट है 1, और उसी तरह से नीचे वाले ट्रेपीजियम का हाइट भी 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू 1। तो इस तरह से इसका एरिया कितना आ गया, 18/2 यानी कि 9 मीटर स्क्वायर। उसी तरह से नीचे वाले का भी निकालेंगे तो 9 मीटर स्क्वायर ही आएगा, है कि नहीं। और ये जो बीच में आपको रेक्टेंगल दिख रहा है उसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा
लेंथ तो 10 ही है इसका, क्योंकि इसका चौड़ाई भी उतना ही है जितना ऊंचाई था। लेंथ 10 हो गया और इसका विड्थ कितना है, 8 है, 8। तो 10 इंटू 8 यानी कि 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 80 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया हो जाएगा 80 + 9 + 9 यानी कि 98 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्टेटमेंट देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे हाइट 4 ले लिया है, 4 नहीं लेना होगा, हाइट 1 लेना होगा, ठीक है। हाइट 1 होगा तो यहाँ पे 9 मीटर स्क्वायर आएगा एक ट्रेपीजियम का एरिया। 2 ट्रेपीजियम का एरिया हो जाएगा 9 इंटू 2 यानी कि 18 मीटर स्क्वायर। और टोटल एरिया हो जाएगा 18 प्लस यहाँ पे कितना था, 80 था, है ना। ये भी गलत है, ऊपर जो रेक्टेंगल का एरिया है वो भी गलत है। रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 10 इंटू 8 यानी कि 10 इंटू 8 यानी कि 80 मीटर स्क्वायर। तो 80 और 9 और 9 सबको जोड़ेंगे तो 98 मीटर स्क्वायर होगा। इसमें आप केवल स्टेटमेंट को देख लीजिएगा, सही आंसर 98 मीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है एक क्यूबॉइड का, जिसका सारा डायमेंशन हमें दिया है। लेंथ है 8, ब्रेथ है 5 और हाइट है 4। तो लिख लेते हैं, लेंथ 8 हो गया, ब्रेथ हो गया 5 और हाइट हो गया 4 सेंटीमीटर। पहले हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल के दिखाते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि चारों दीवार का एरिया, बस ये दीवार, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4 8 चौक 32, है ना। तो हम लिख लेते हैं डायरेक्टली 32। और ऐसा ऐसा 2 दीवार है तो 32 गुना 2 64 हो जाएगा। ऐसा 2 दीवार है ना, एक इधर और एक इसके जस्ट अपोजिट। उसके बाद ऐसा भी 2 दीवार है, 4 इंटू 5 हो जाएगा ये एरिया, 4 5 जा 20। और ऐसा इधर भी एक दीवार होगा तो 20 इंटू 2 यानी कि 40। तो इस तरफ हम लोग क्या कर देंगे, +20 इंटू 2। तो हमें मिल जाएगा 64 + 40 कितना हो गया, 104 मीटर, नहीं मीटर नहीं था, सेंटीमीटर था ना, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया यहाँ निकाला है, इसका भी 104 है, सही है एकदम। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। फॉर्मूला आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कैसे निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया भी जोड़ना था, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया को TA से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा, पहले तो ये वाला एरिया, ऐसा 2 दीवार है, 8 गुना 4 8 चौक 32 गुना 2 यानी कि 64 हो गया, प्लस ऐसा वाला भी 2 दीवार है ना, 4 गुना 5 20 और गुना 2 40 हो गया। फिर प्लस ऊपर का एरिया कितना होगा, देखिए ऊपर का एरिया, तो ऊपर का लेंथ और ब्रेथ ये कितना है, लेंथ तो 8 है और ब्रेथ है 5, 8 पंचे 40, तो ऊपर का एरिया 40 हो गया। ऐसा नीचे भी है ना, तो 40 गुना 2 80, तो यहाँ पे 80 भी ऐड होगा। ये चीज़ एक्स्ट्रा आया है यहाँ पे लेटरल के अलावा। अब सबको जोड़ देंगे, 8 4 12 हो गया और 12 6 18 यानी कि 184 184 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया, वही यहाँ पे आया है। तो इस तरह से स्टेटमेंट लिख के आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब साइड 9 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसका हर साइड 9 सेंटीमीटर है। क्यूब है तो हर साइड बराबर होगा ही, है कि नहीं। हमें क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा। अगर हम एक सरफेस का एरिया निकाल लें और उसको टोटल एरिया से, टोटल सरफेसेस की नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। एक सरफेस का एरिया होगा A इंटू A यानी कि 9 इंटू 9 यानी कि 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ऐसा कितना कितना सरफेस है, ये जो सरफेस है ऐसा कितना कितना इसमें है। टोटल 6 सरफेस है, 1 2 3 और 3 छुपा हुआ है, तो टोटल 6 सरफेस, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर वही यहाँ पे आया है। स्टेटमेंट यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 7 cm, और इसका हाइट जो है वो हमें दे दिया है 20 cm, है ना, 20 cm। सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया निकालने का क्या बताए थे, बेस पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर, एरिया नहीं, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो बेस का पेरीमीटर, बेस में क्या है, बेस में तो सर्कल है ना, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, 2πr, और इसका हाइट कितना है h, तो 2πrh पे हमें बैठाना पड़ेगा। 2πrh पे बैठाएंगे कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह 7 और h की जगह 20,
बैठा के मल्टीप्लाई करेंगे 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें इसका कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर का एरिया भी ऐड होगा, नीचे का एरिया भी ऐड होगा। कर्व सरफेस एरिया क्या निकाले थे, 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे वाला दोनों ऐड होगा। तो हमें टोटल मिल जाएगा 2πr/h प्लस 2πr², 2 बार है ना, तो 2πr²। कॉमन हो जाएगा 2πr, अंदर बचेगा r+h, वही फॉर्मूला यहाँ पे है, उस पर सबको बैठाएंगे। 2πr इंटू r+h यानी कि रेडियस प्लस हाइट, रेडियस प्लस हाइट करने से 27 आता है, तो वही यहाँ पे लिखा है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रूम इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाई, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। हमें वॉल को पेंट करने का रेट दिया है और हमें वॉल को पेंट करने में कितना खर्च लगेगा वो बताना है। रूम का लेंथ है 6 मीटर, इसका विड्थ है 5 मीटर और इसका हाइट है 4 मीटर। अब देखिए, जब वॉल को ही पेंट करना है तो वॉल का ही एरिया निकालेंगे ना, छत का और फ्लोर का थोड़ी निकालेंगे। तो वॉल का एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या बताएं, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप सिंपली बेस का सरकमफेरेंस निकाल लीजिए, सरकमफेरेंस बोल रहे हैं, बेस का पेरीमीटर निकाल लीजिए और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप सिंपली एरिया को इंडिविजुअली कैलकुलेट करके भी जोड़ सकते हैं। बेस का पेरीमीटर हो जाएगा 6 + 5 + 6 + 5, कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11, 2 = 22 है ना। बेस का पेरीमीटर हो जाएगा 22 और इसका हाइट कितना है, हाइट है 4, तो 22 × 4 करेंगे तो 88 आ जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। बेस पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 6 + 5 + 6 + 5 और हाइट हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 6 × 5 = 11 और 11 22 × 4 यानी कि 88 मीटर स्क्वायर। हम अलग अलग मेथड से क्यों बता रहे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे देखिए फार्मूला से तो बनाया ही हुआ है, आपको फार्मूला से बनाने का आदत है तो आप ऐसे ही बनाइएगा। 2 × हाइट × l+b करेंगे तो भी आपको 88 मीटर स्क्वायर ही मिलेगा, जो मेरा आया है। अब बारी है कॉस्ट निकालने की, खर्च कितना आएगा। तो कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, हमें 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा बताया 25 रुपया, तो 88 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा, 88 × 25, 2200 रुपया टोटल कॉस्ट आएगा। तो इस तरह से कॉस्ट निकाल के भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट है कि एक क्यूबॉइड है, उसका हमें डायमेंशन दिया है, उसका लेंथ इतना, ब्रेथ इतना, हाइट इतना, हमें उसका वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपली क्यूबॉइड का क्या करते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किए 960 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब ही रहेगा, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में रहेगा, और पेरीमीटर या किसी भी तरह का लेंथ का यूनिट बिना स्क्वायर वाला रहेगा, उसको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ऐसे लिखेंगे। 3 पावर रहता है वॉल्यूम में, 2 पावर रहता है एरिया में, और लेंथ में 1 पावर रहता है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, और किसी भी आंसर में यूनिट को बिल्कुल मत भूलिएगा, यूनिट को जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन हमें दिया है, इसका लंबाई है 16 सेंटीमीटर, इसका चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और इसका हाइट भी है 8 सेंटीमीटर। हमें इसकी मदद से छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं। अब इसको काट के बनाइए या पिघला के बनाइए, लेकिन हमें इसकी मदद से छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं, और उस क्यूब का जो साइड है वो है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर हम इसको काट के या इसको पिघला के छोटा छोटा क्यूब बनाते हैं बहुत सारा, तो क्या ऐसा चीज़ है जो नहीं बदलेगा, एक ऐसा चीज़ है जो नहीं बदलेगा, वो है इसका टोटल वॉल्यूम। ये जो छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे ना, उनका टोटल वॉल्यूम इस पूरे के वॉल्यूम के बराबर होगा। जितना जगह ये अकेला ले रहा है, इससे जो छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे सब मिलाकर उतना ही जगह लेंगे, वो उतना ही स्पेस लेंगे, मतलब इसका वॉल्यूम और सारे छोटे छोटे क्यूब्स का वॉल्यूम सेम होगा। तो चलिए पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि ऐसा ऐसा कितना क्यूब इससे बनाया जा सकता है। जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 1024 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। छोटे क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा, साइड का क्यूब हो जाएगा, यानी कि इसका 4 का क्यूब करना पड़ेगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। अब 64 सेंटीमीटर क्यूब वाला कितना क्यूब इससे बनाया जा सकता है ये पता करने के लिए हम इससे डिवाइड कर देंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो नंबर ऑफ़ क्यूब्स मिल जाएगा 1024 डिवाइड बाई 64, यानी कि 16 ऐसे क्यूब्स बनाए जा सकते हैं। ऐसा ऐसा कितना क्यूब बन सकता है, 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट देख लीजिए कैसे लिखना है।
लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, उसका रेडियस दे दिया है, हाइट दे दिया है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताए थे कि आप बेस का एरिया निकाल लीजिए और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेस का एरिया इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और हाइट हो जाएगा एच, तो पाई आर स्क्वायर एच से आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच में सबको पुट करेंगे, 22/7 हो जाएगा पाई का वैल्यू। रेडियस हमारा 3.5 उसका स्क्वायर हो गया, हाइट हमें 14 दिया है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 539 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह से आप स्टेटमेंट लिख के इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो फाइनली हमने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे, आप इसको परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोज़ मिल जाएंगे। और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।